सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत है गीता स्वाध्याय की इस कक्षा में। हम चतुर्थ अध्याय को देख रहे थे। कल तक की कक्षा में चतुर्थ अध्याय के हमने 21 श्लोक पर्यंत स्वाध्याय किया था। हमारा 21वां श्लोक था निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष जो पूर्ण रूप से संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है, अपनी समस्त संपत्ति के, समस्त प्राप्त पदार्थों के संपूर्ण स्वामित्व भाव को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कर्म करता हुआ वह व्यक्ति पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। ये हमारे 21वां श्लोक था। पीछे से जो चर्चा चल रही है उसका यदि प्रवाह देखें तो एक बात कह रहे हैं कि भाई ये ज्ञानी है, इस प्रकार से कर्म करे, इस प्रकार से कर्म करे। तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न बन रहा है। जैसे मैं आज प्रातः काल उठ करके जो आज हम विषय पढ़ेंगे उसको थोड़ा देख रहा था, तो आगे ये स्वयं भी उत्तर देंगे। मैं आपकी जिज्ञासा के लिए एक बात यहीं पर आपके साथ साझा करूंगा। कई सारी बातें ये कह रहे हैं, कर्म अकर्म विकर्म, ज्ञानाग्नि, इंद्रिय तृप्ति से रहित हो जाना, सकाम कर्मों से पृथक कर लेना अपने आप को, क्या कर्म है क्या अकर्म है, वो बहुत सारी बातें। तो एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से मेरे मन में भी उठा, संभवतः आपके मन में भी ये प्रश्न आना चाहिए कि आखिर कर्म करें कैसे। ये इतनी सारी बातें तो हमें सारी की सारी ज्यों की त्यों स्मरण तो नहीं रह सकती। सारे श्लोक और सारे के सारे श्लोकों का अर्थ, उनमें जो तत्वार्थ है वो सारा का सारा हमें प्रत्येक समय में उपस्थित तो नहीं रहेगा। तो फिर हम क्या करें? तो ऐसे में दो स्थितियां बनती हैं। या तो हम उस कर्म को ही छोड़ देते हैं, उस कर्म का ही त्याग कर देते हैं, या हम उसके प्रति जो हमारे भीतर उत्साह था वह धीरे धीरे घटने लगता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये स्वयं देंगे आगे। इन्हीं के द्वारा हम इस प्रश्न का उत्तर लेते हैं। आइए 22वें श्लोक को देखिए। यद ऋच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यद ऋच्छा स्वतः लाभ के द्वारा या लाभ से संतुष्ट है, जो स्वाभाविक, यहां पर जो यदृच्छा शब्द है ये स्वतः लाभ के लिए प्रयोग होगा, तो इसके लिए कहेंगे स्वाभाविक लाभ। द्वंद्व अतीत, और द्वंद्व से कैसा है? परे है, हट गया है द्वंद्वों से, या यूं कहूं द्वंद्वों पर अपनी इसने स्थिति पाली है। विमत्सर, और कैसा है? विमत्सर, ईर्ष्या भी जिसने अपनी ईर्ष्या को भी हटा लिया है। समः, और कैसा है? स्थिर चित्त। ये आपके पूर्व वाले प्रश्न का भी उत्तर और इस पूरे श्लोक का सार है। ये जो समः शब्द है इसमें समः,
अभी रखूंगा चर्चा आगे। सिद्धौ असिद्धौ च, सफलता और असफलता में भी, कृत्वा करके, अपि यद्यपि, न नहीं, निबध्यते प्रभावित होता है, बंधता है। अर्थ देखिए, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, एक बात, और जो द्वंद्वों से मुक्त है, दो, और ईर्ष्या नहीं करता, ईर्ष्या द्वेष से उसने अपने आप को पृथक कर लिया है, तीन, और जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता, चार, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। यही श्लोक जो इसमें तत्वार्थ है, यही इसी बात को केंद्रित करके, यदि आपको ध्यान हो तो दूसरे अध्याय में एक श्लोक आया था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। देखो बिल्कुल ज्यों की त्यों बात है, बस यहां पर एक भिन्न दृष्टि से उसको समझाया। वहां पर एक बात कही थी कि जो लाभ और हानि में, सुख में दुख में, समय कृत्वा, समभाव में स्थिर होकर के कर्म करता है, ततो युद्धाय युज्यस्व, उसको जीवन रूपी संग्राम हो या अन्य कोई भी संग्राम हो, अर्थात अपने कर्तव्य पालन करने में, नैवं पापम अवाप्स्यसि, कभी पाप को प्राप्त नहीं होता हो ऐसा व्यक्ति। यहां पर उस लाभ और अलाभ को एक भिन्न दृष्टि से कहा इन्होंने, कहा जो स्वतः लाभ से संतुष्ट रहता है, स्वतः होने वाला जो लाभ है, स्वाभाविक लाभ। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने दुकान कर रखी थी और दुकान में वो कॉस्मेटिक का सामान बेचता था बेचारा। एक युवक, लगभग 20 वर्ष रही होगी उसकी आयु, 22 मान लीजिए, 20 से 25 के बीच रहा होगा। वो युवक उस दुकानदार के पास आकर के कहता है, भैया गुटखा दे देना। उसने कहा, भैया मैं तो नहीं बेचता। तो बोला कि अरे हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, अब हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, अगर तुम ही रख लो तो हम तुमसे ही ले लें, इतनी दूर ना जाना पड़े गुटखा खाने के लिए। उस व्यक्ति का उत्तर सुनिए। वो व्यक्ति कहता है, भैया मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि दूसरों को विष बांट करके मैं अपना घर चलाऊं। जो मुझे प्राप्त है ना, बस मैं इसी में संतुष्ट हूं। मैं जानता हूं कि ये बीड़ी, गुटके, तंबाकू, खैनी, इन सब को रखने से मुझे कुछ और धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन भैया ना मैं स्वयं खाता हूं और ना मैं अन्यों को खाने के लिए ऐसा कर्म करता हूं। उस युवक ने, बड़ा बुद्धिमान था, उस युवक ने फिर एक बात कही, बोले खाओ मत लेकिन बेच तो सकते हो दुकानदार होने के नाते। अब इस व्यक्ति का, ये जो दुकानदार था, इसका उत्तर सुनिए। वो कहता है बड़ी सरलता से, भैया जो वस्तु मेरे लिए हानिकारक है, उस हानिकारक वस्तु से यदि मैं तनिक भर लाभ ले भी लूं, तो क्या मेरा कर्माशय, क्या मेरा वो कर्म मुझे बंधन में डालने वाला नहीं होगा। वो युवक इस बात को सुनकर के बड़ा प्रभावित होता है और वो युवक अपने ही आप से प्रणाम करके जाता है उस दुकानदार को। तो ये जो स्वतः लाभ वाली बात है, यानी स्वाभाविक लाभ, लाभ भी कैसा, धर्म पूर्वक। अधर्म पूर्वक जब हम लाभ की के लिए चेष्टा करते हैं ना, तो वो हमारा कर्म कैसा हो जाता है, सकाम भी निकृष्ट कर्म, जिसको इन्होंने विकर्म कहा था, विपरीत, हमें बांधने वाला, बंधन में, पाप कर्मों से या पाप कर्मों में लिप्त करने वाला, आसक्त बना देने वाला, हमें मूढ़ कर देने वाला, इन्हीं की भाषा में कहूं तो मोहग्रस्त करने वाला, इस रूप में। तो स्वतः लाभ अर्थात स्वाभाविक लाभ से
इस रूप में हमें लेना चाहिए। और जो द्वंद्वों से मुक्त है, द्वंद्व कहते हैं दो जो जोड़े से आते हैं, सुख दुख, भूख प्यास, हानि लाभ, जय पराजय इत्यादि। तो ये जोड़े से आते हैं। अब जोड़े से आते तो इनसे मुक्त, तो पूरी तरह मुक्त कैसे? तो देखो, मुक्ति का तात्पर्य क्या होता है? द्वंद्वों का सहन, जिसको महर्षि पतंजलि योग दर्शन में क्या कहते हैं? तपो द्वंद्व सहनमिति, कि द्वंद्वों का जो सहन है वो तप है। तप को वो द्वंद्वों का सहन बता रहे हैं। वो तप के लिए ऐसा कहीं नहीं लिख रहे हैं कि आप एक पैर पे खड़े हो जाइए और तपस्या कीजिए, पूरे के पूरे पर्वत की परिक्रमा कीजिए, या शरीर के बल घिसटते हुए आप अमुक स्थान पर जाइए, कहीं नहीं कहा। उन्होंने कहा जो द्वंद्व हैं अपने जीवन में धर्म पूर्वक लाभ प्राप्ति करते हुए, लाभ वो किसी भी रूप में हो सकता है, यानी जो भी आप लाभ ले रहे हैं, धन कमा रहे हो, चाहे जो भी ऐश्वर्य बढ़ा रहे हो, वो कैसा होना चाहिए? धर्म पूर्वक होना चाहिए। तो धर्म पूर्वक जो कुछ भी अर्जित कर रहा है, ऐश्वर्य आदि, वो और धर्म का हम किस रूप में देखते हैं? कर्तव्य पालन। जैसे मां अपनी संतानों के प्रति, कोई मुख्य रूप से देखे तो उसका कोई उस रूप में बहुत विशेष लक्ष्य नहीं होता, यद्यपि एक मन में मां की कल्पना होती है, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बेटी, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा। वो कल्पनाओं में कभी कभी चली जाती है, और जब जाती है तो बहुत दीर्घ, बहुत गहरे चली जाती है, लेकिन प्रायः अधिकांशतः देखें तो वो अपना कर्तव्य पालन कर रही है, वो मातृत्व का वो धर्म निभा रही है इस रूप में। तो द्वंद्व अर्थात ये जो एक दुख दूसरे के पीछे आते हैं, धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन से लाभ क्या होता है, देखो वो समझिए। ये जो द्वंद्वों का सहन यहां पर कह रहे हैं, द्वंद्वों से जो मुक्त है, जब लाभ होता है तो हम सबको बड़ा सुख मिलता है, लेकिन हानि हो जाए तो बहुत कष्ट होता है। अच्छा, यदि हम कहीं जीत जाएं, छोटे से लेकर के बड़े तक, कहीं पर भी हमने कोई संकल्प लिया, वो उसमें हम विजयी हो जाएं, बहुत सुख मिलता है। और यदि गलती से हमारा संकल्प टूट जाए, देखो कितना कष्ट होता है। ये जो एक दूसरे के पीछे जोड़े से जो आते हैं, इनको जो सहजता से, यदृच्छा, बिल्कुल स्वाभाविकता से सहन करने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है, उसको कहते हैं द्वंद्वों से मुक्त हो जाना। और ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष भाव से ग्रस्त नहीं है, क्योंकि एक पंक्ति में द्वेष को सरलता से लीजिए, समझिए, किससे द्वेष करना चाहते हो आप और क्यों? यदि किसी अन्य शरीरधारी से द्वेष करना चाहते हो, हैं, बात बहुत बड़ी है, आचरण करना इस पर कठिन है, मैं भी मानता हूं, इस बात को जानता हूं, किंतु फिर भी समझिए, यदि आप किसी दूसरे शरीरधारी से द्वेष करते हैं तो आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके पास जो देह बुद्धि आदि सामर्थ्य उसको प्राप्त है, वो उसका अपना प्रारब्ध है, उसका अपना कर्माशय है। उसके कर्माशय में आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाँ, मनुष्यता की दृष्टि से, मानवीय संवेदनाओं की दृष्टि से आप उसको सहयोग कर सकते हो, उसका सहयोग ले सकते हो। और दूसरे, स्वयं से द्वेष करके कोई लाभ नहीं होता। और इन दोनों बातों को एक में जोड़ता हूं, सच्चाई ये है कि हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरे से द्वेष कर रहे हैं, किंतु इसका मूल जब पकड़ में आएगा ना, जिस दिन आपको, हम कर रहे दूसरों से हैं, लेकिन हानि हमारी स्वयं की हो रही होती है। वो द्वेष हमारे भीतर हमें जला रहा होता है। जो क्रोधाग्नि होती है ना, वो दूसरे के लिए हानिकारक हो या ना हो,
लेकिन स्वयं के लिए बड़ी हानिकारक है। जो असंयमित विचलित क्रोध होता है, जो अस्थिर क्रोध है, यदि स्थिरता है क्रोध में तो आप क्रोध नहीं करते, उसके निवारण के लिए प्रयत्न करते हैं। इसका समाधान किसमें, क्या समाधान किया जाना चाहिए, तब आप शांत स्थिर चित्त, एकदम प्रफुल्लित प्रसन्न, एक रस, बड़ा गंभीर गहरा चिंतन, और तब आप जाकर के आप ये विचार करते हैं इस समस्या का, इस विपरीत परिस्थिति का, इस त्रुटि का इस व्यक्ति के द्वारा की गई क्या समाधान होना चाहिए, जिससे इसको दंड भी मिल जावे, इसका सुधार भी हो जावे, क्योंकि दंड भी सुधार के लिए है। और सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है। बहुत बड़ी बात है ये। इस पर कुछ कह देना, कोई वाक्य कथन कर देना ये सहज है, लेकिन ये आचरण करना, सत्य कह रहा हूं, बड़ा कठिन है, बहुत परिश्रम साध्य कार्य है, किंतु असंभव नहीं है। जब चेतना ने कभी भी कोई संकल्प दृढ़ता पूर्वक लिया, फिर चाहे उसके सामने आंधी आए, तूफान आए, चाहे चक्रवात आए, जो आए, लेकिन वो ये कहता है शरीर कल भी जाना है, शरीर छूटना तब भी है, तब भी, लेकिन मैं अपने संकल्प को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये शरीर मेरे लिए है। और यदि मैंने किसी शिव संकल्प के लिए ये देह का त्याग कर भी दिया, तो निश्चित रूप से परमात्मा की न्याय व्यवस्था में मुझे पुनः हो सकता है इससे भी उत्तम देह, इससे भी उत्तम सामर्थ्य प्राप्त हो जाए। 23वां श्लोक देखिए। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कहते गत संगस्य, प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त। ये जो ऊपर बात बताई थी ना 22वें श्लोक में, उसी बात को अब आगे बढ़ा रहे हैं, एक और दृष्टि। क्या? गत संगस्य, प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, सत्व रज और तम। जो हम थोड़ा सा जानते हैं, हमें सात्विक प्रवृत्ति, सात्विक वृत्तियों के प्रति हमारा बड़ा राग होता है, हम सात्विकता में जीना चाहते हैं, जीना चाहिए, बहुत बहुत अच्छी स्थिति है, सात्विकता अपने आप में बड़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है, किंतु मनुष्य के संपूर्ण जीवन के जो सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति केवल सात्विकता में जीने से नहीं होगी। तो प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, मुक्तस्य, मुक्त पुरुष का, मुक्त आत्मा का, ज्ञान अवस्थित, ब्रह्म में स्थित, चेतसः, जिसका ज्ञान, यज्ञाय, यज्ञ के लिए, आचरतः, आचरण करते हुए, कर्म, कर्मों का, समग्रम, संपूर्ण, प्रविलीयते, प्रकर्ष रूप से विलीन हो जाता है। अर्थात जिसको 22वें श्लोक में कहा, जो स्वतः स्वाभाविक होने वाले लाभ से संतुष्ट है, द्वंद्वों से मुक्त है, ईर्ष्या आदि दोषों से हट गया है, और कैसा है, सफलता और असफलता दोनों में सम स्थिति को प्राप्त है, ऐसा व्यक्ति तो अपने आप में कैसा है, तो उसके लिए इन्होंने कहा मुक्तस्य, वह व्यक्ति तो जीवित ही मुक्त है। एक शब्द आपने सुना होगा, मुक्त आत्मा। तो इनका अर्थ को भी देखते हैं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, अब उसमें उसका कोई राग नहीं रहा, कोई द्वेष नहीं रहा, जान लिया उसने, जो उसे जानना था वो जान लिया। ये प्रकृति आत्मा के कल्याण के लिए है, ये सब कुछ जो भी कुछ है ये आत्मा के कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए है। जिसने ये जान लिया, ये शरीर, ये मन, बुद्धि, अहंकार, महतत्व
ये स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, ये जो भी कुछ है सब कुछ, पहली बात तो परिवर्तनशील है, विनाशी है, जड़ है, और मेरा सदैव नहीं रहने वाला, मेरे पास सदैव नहीं रह सकता। अब जो वस्तु मेरे पास सदैव रह ही नहीं सकती, अब इस वाक्य को, इस ज्ञान को लेकर के वो अवश्य ही वो प्रयास करेगा, स्वाभाविक लाभ में ही वो संतुष्ट रहेगा। लाभ, हानि, जय, पराजय, इन सब में द्वंद्वों को फिर वो सहन करेगा, क्योंकि अब उसको एक बात स्पष्ट हो गई है, उसके भीतर एक बात बहुत अच्छे से उसको समझ में आ गई, भाई कुछ भी तो सुदीर्घ काल पर्यंत मेरा नहीं रहने वाला, ये देह भी मेरा नहीं रहने वाला। ये जो देह मुझे प्राप्त है ना, जिसके आधार पर मैं कभी कभी दम्भ भरता हूं या भरती हूं, अरे मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा ये, मेरा वो, जिस दिन वो इस प्रकार से विचार कर लेता है कि भैया सच्चाई तो ये शरीर भी नहीं है मेरे अधिकार में, तो इस शरीर से कर्म करना ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है, बस ये शरीर भी मेरे अधिकार में नहीं है, मैं चाहूं कि इसको 100 साल तक चलाऊं, कोई मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बस मैं प्रयत्न कर सकता हूं इसको स्वस्थ रखने का, व्यायाम से, उत्तम आहार विहार, निद्रा आदि से, ब्रह्मचर्य आदि से, उस रूप में। तो जिसने ऐसा जान लिया, अब वो अनासक्त होगा ही होगा, उसकी आसक्ति का कोई कारण ही नहीं शेष रह जाता। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ज्ञानी या मुक्त पुरुष, मुक्त आत्मा। ऐसा उसके सारे कर्म समग्रम कर्म प्रविलीयते, उसके सारे कर्म कैसे हो जाते हैं? लीन हो जाते हैं, लीन। कर्म बंधनानि श्लथयति, जब योग दर्शन में समाधि शब्द को, योग शब्द को खोलते हैं तो सीधे कहते योगः समाधि, ऐसा। और फिर वो चर्चा चलते चलते आगे कहते कि भाई ये है क्या? तो अगला सूत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोध, कि योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है। और फिर चित्त की 5 भूमियां वो बताते हैं। तो कहते हैं कि भाई ये वाली योग पक्ष में नहीं आती, ये वाली योग पक्ष में नहीं आती। हम तो योग उसको कहते हैं जो समाधि वाला योग है, समाधि वाले योग को केंद्रित करके हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर कहते हैं यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति क्षणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयति, कि एकाग्र चित्त में क्या होता है? सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही भासित होने लगती है चेतना को, आत्मा को। और क्षणोति च क्लेशान, क्लेश क्षीण होने लगते हैं। कर्म बंधनानि श्लथयति, कि समाधि लगाने से और क्या लाभ होगा? तो कहते हैं कर्मों का जो बंधन है वो शिथिल होने लगता है। इसमें आगे वैसे बहुत 2 प्रकार की चर्चा चलती है गीता के आधार पर, कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो यहां पर एक पक्ष ये कहता है कि नहीं, कर्म तो बिना भोगे शिथिल, कर्म बंधन तो बिना भोगे हट ही नहीं सकता, एक ये भी है। और एक पक्ष ये भी कहता है जब योग दर्शन का विस्तृत स्वाध्याय करते हैं व्यापक दृष्टि से, तो वहां पर हमें समझ में आता है कि हाँ, कर्मों का बंधन शिथिल भी हो सकता है, क्योंकि कर्म जो विपाक को देता है, वो विपाकोन्मुख किस प्रकार से होता है, वो सारी व्यवस्था को वहां पर जान करके बहुत अच्छी चर्चा वहां पर है, वो योग दर्शन में समझ में आती है। यहां तो मैं बस संकेत मात्र कर रहा हूं। तो कर्म ब्रह्म में लीन होने का तात्पर्य, बस मैंने इसलिए योग दर्शन को थोड़ा सा लिया यहां। इस प्रकार से कर्म बंधनानि श्लथयति। अब ये सब कब होगा, कब ये सिद्ध हो सकते हैं? लाभ हानि, ये सब, इनमें द्वंद्वों में सम रहना, ये कब? तो ये होगा समाधि अवस्था में। चित्त की 5 भूमियां होती हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। इन 5 में समाधि है, समाधि मतलब समाधान, 5 में समाधि है।
लेकिन योग केवल दो में है, एकाग्र और निरुद्ध में। तो जब चित्त की एकाग्र अवस्था होती है, एकाग्र भूमि कह लीजिए उसको योग दर्शन की भाषा में, तो एकाग्र अवस्था जब चित्त की होती है, यहां से संप्रज्ञात समाधि का आरंभ होता है, यहां से आविर्भाव होता है संप्रज्ञात समाधि का, और निरुद्ध भूमि में जाकर के फिर असंप्रज्ञात समाधि का। फिर वो इन दोनों समाधियों के अलग अलग भेद करते हैं, विचारानुगत, वितर्कानुगत, अस्मितानुगत इत्यादि इत्यादि। तो कर्म ब्रह्म में लीन होने का यहां पर तात्पर्य ये है। 24वां श्लोक देखिए, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म को ब्रह्म ही अर्पित किया जाता है, और हवि ही ब्रह्माग्नौ, और हवि भी किसकी है, ब्रह्म की ही अग्नि में, ब्रह्मणा हुतम, और हव्य भी क्या है, वो भी ब्रह्म है, ब्रह्म के द्वारा, आत्मा के द्वारा। अस्तु, पहले इनका अर्थ देख लेते हैं सही से कि ब्रह्म को लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं। तो देखो, पहला करें ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्मार्पणम आध्यात्मिक अर्पण, ब्रह्म हवि, और ब्रह्म रूपी घृत, हवि कहते घृत को, घृत को भी कह सकते हैं, और अन्य सामग्रियों को भी कहा जा सकता है। हवि कहते हैं ना, हवि प्रदान करना, जिसको आप आहुति बोलते थे, आहुति प्रदान करना, तो आहुति के लिए हवि शब्द भी आता है। ब्रह्म आध्यात्मिक, अग्नौ यज्ञ रूपी अग्नि में, ब्रह्मणा आत्मा के द्वारा, हुतम प्रदान किया गया, अर्पित किया हुआ, ब्रह्म परम धाम एव निश्चय प्रकार से, तेन उसके द्वारा, गंतव्यम पहुंचने योग्य, प्राप्ति के योग्य, ब्रह्म आध्यात्मिक कर्म, कर्म में समाधिना पूर्ण एकाग्रता के द्वारा। देखो, जिसका मैं संकेत ऊपर 23वें श्लोक में करा था, इन्होंने स्वयं कह दिया। केवल गीता को यदि हम समझना चाहें, केवल गीता को गीता से समझना चाहें, पल्ले पड़ना ही नहीं है सारा का सारा। बहुत कुछ पकड़ में आ सकता है बुद्धिमान व्यक्ति को, लेकिन सारी बातें पकड़ में आ जाए संभव ही नहीं है। गीता को समझने के लिए कम से कम हमें दर्शनों आदि का तो सहयोग लेना ही पड़ेगा। यदि हमारे पास वो दृष्टि है, तब हम गीता को और अधिक स्पष्टता से समझते हुए चल सकते हैं। अर्थ देखिए, जो व्यक्ति ब्रह्मा के प्रति, या यूं कहूं ईश्वर प्रणिधान में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। आगे ये स्वयं बताएंगे, बस मैं एक संकेत कर रहा हूं। जो प्रारंभ में एक प्रश्न उठाया था, उसका उत्तर, फिर कर्म करें कैसे, ये सारी बातें तो हमें स्मरण नहीं रहेंगी। तो उसका उत्तर है, कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है। और यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं वो आगे स्वयं कहेंगे। मैं यहां पर बस एक बात कह रहा हूं, जैसे प्राणों में प्राणों का यज्ञ किया जाता है। जब ओंकार के साथ तज्जपस तदर्थ भावनम, और उसके साथ एक धनुष, तीर, वो जो एक संकेत मिलता है ना हमें उपनिषद में, कि आत्मा को ये बनाओ, मन को ये बनाओ, और इस प्रकार से प्रणव के साथ में लक्ष्य अर्थात ब्रह्म को भेद डालो, ये तो उसको कह रहे हैं कि जो ये हवन है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक कहते हैं आत्मा की दृष्टि से, आत्म तत्व को केंद्रित करके जो ज्ञान विद्या आदि होती है उसको कहते हैं आध्यात्मिक। सरलता से बता रहा हूं केवल। और हवि भी कैसी होती है, आध्यात्मिक। जो दो प्रकार के यज्ञ मुख्य रूप से किए जाते हैं, देखो, एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी। तो जो अंतर्मुखी यज्ञ है उसको आध्यात्मिक यज्ञ कहते हैं। उसमें आध्यात्मिक हवि हम क्या प्रदान करते हैं, प्राणों से प्राणों की आहुति प्राणों में दी जाती है, ओम, और इसके साथ फिर
अर्थ का चिंतन, वैसी भावना और उसमें तल्लीनता, तन्मयता, पूर्ण तरह से निमग्न, डूब गया है बिल्कुल। ये तो जो व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान में पूर्णतया लीन रहता है, उसको अपने, क्योंकि उसके कर्म कैसे हो जाते हैं फिर, आध्यात्मिक कर्म, वो जानता है, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों को उसने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब उसका प्रत्येक कर्म कैसा होगा, चेतना को, स्वयं को ध्यान में रख करके, और अन्यों के साथ भी उसका व्यवहार कैसा होगा, स्वात्मवत। क्योंकि यदि मैं आत्मा हूं तो अन्य जो प्राणधारी है उनमें भी, उन देहों में भी आत्मा विद्यमान है। सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम इत्यादि करके एक वेद मंत्र भी आता है। वो क्या देखता है, सब में परमात्मा को देखता है। किन आत्माओं के भीतर परमात्मा भी तो बैठा है। मैं उस ब्रह्म को प्रणाम करता हूं जो आप सब के भीतर विद्यमान है, और तुम सब चेतनाओं को भी मेरा प्रणाम है। बिल्कुल स्वयं की भांति उनको जानने लगता है। ये है ब्रह्म कर्म समाधिना। यहां पर भी समाधि की बात, समाधिना से इन्होंने एक शब्द लिया, अर्थ लिया पूर्ण एकाग्रता। तो वही चित्त की एकाग्र भूमि से संभव है ये बात। ये जो आध्यात्मिक जो हवियां प्रदान करना है, ये केवल हम वैसे ही करना चाहे नहीं हो सकती। ये तो चित्त की एकाग्र भूमि हमें प्राप्त करनी ही होगी। जब तक नहीं हमारी चित्त की एकाग्र भूमि प्राप्त होती है, तब तक हम ये कर ही नहीं सकते, चाहे जितना प्रयत्न कर लें। अनुभव पूर्वक कह रहा हूं इस बात को, ठीक है। तो ऐसे लोग, उन लोगों को अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। देखो 25वें श्लोक को देखो, दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। दैवम, देवताओं की पूजा करने में, एव इस प्रकार, अपरे अन्य, यज्ञम योगिनः यज्ञ को योगी जन, परि उपासते भली प्रकार से करते हैं, भली प्रकार से संपादित करते हैं। उपासते शब्द का अर्थ यहां पर क्या होना चाहिए, उपासना करते हैं, यज्ञ की उपासना करते हैं। तो एक बात आपके मन में प्रश्न उठेगा, अच्छा तो यज्ञ तो एक यदि देखें जो यज्ञ कर्म है, तो यज्ञ में वहां पर अग्नि है, अन्य पदार्थ आदि है, तो क्या उनकी उपासना, तो ये तो जड़ उपासना हो गई। और वैदिक सिद्धांत तो जड़ उपासना से बिल्कुल पृथक कहता है। वो कहता है कि यदि जड़ की उपासना करोगे तो बुद्धि में जड़ता आएगी, और यदि चेतन की उपासना करोगे तो चेतनता आएगी। उपासना मतलब समीपता, उसका संग, उसके गुणों को उसके जान करके और उन्हीं गुणों के जैसा स्वयं को बनाने की चेष्टा, ये है उपासना। तज्जपस तदर्थ भावनम। और आगे, ब्रह्म परम सत्य का अग्नौ, अग्नि में, अपरे अन्य, यज्ञम यज्ञेन, यज्ञ को यज्ञ से, एव इस प्रकार, उपजुह्वति अच्छे प्रकार से अर्पित करते हैं। ये क्या अर्थ कर रहे हैं, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। सत्कार, पूजनम नाम सत्कार। पूजा का अर्थ यहां पर ये मत ले लेना, कई बार हम ये सोचते हैं, बहुत सारी जब हम कहीं अभी यज्ञ आदि कराने जाते हैं संस्कार आदि में, तो आपको आश्चर्य होगा, लोगों की यज्ञ के प्रति इतनी श्रद्धा है। आज भी बहुत श्रद्धावान लोग हैं, आज भी संसार में, आज भी हमारे ही अपने समाज में बहुत श्रद्धावान है। यज्ञ में आते हैं तो वो सब लोग यज्ञ में अगर आहुति देते तो एक हाथ के साथ दूसरा हाथ कोहनी के पास लगा लेते हैं, ऐसे दोनों हाथों से आहुतियां देते हैं। ये उनकी श्रद्धा का एक प्रमाण। दूसरा,
यज्ञ में आने से पहले वो हाथ जोड़ करके बैठते हैं, वो यज्ञ को प्रणाम करते हैं वो। और जब जाते हैं तो जो यज्ञ कुंड है या वहां पर जो भी उसको हाथ लगा करके वो ऐसे ऐसे हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम करके उस रूप में। और एक और प्रमाण दूं, जो अधिकांश जो हमारी मातृशक्तियां हैं वो तो जो यज्ञ करा रहे होते हैं पुरोहित, उनको कुछ भेंट स्वरूप भी दे करके जाती हैं। उनसे कहो कि नहीं जी हम मेरी दक्षिणा तो उस रूप में है ही नहीं, तो जानते हो क्या कहते हैं? नहीं पंडित जी, इसको तो आप स्वीकार कर लीजिए, ये हम आपको नहीं दे रहे, तो हम यज्ञ के लिए दे रहे हैं। तो मैंने कहा आप यजमान को दो फिर। बोले नहीं, ये तो आप ही को रखना पड़ेगा, इत्यादि। तो कुछ योगी, बस ये एक शब्द हमारे लिए पर्याप्त है। सामान्य मनुष्यों की तो बात ही इन्होंने नहीं की है। क्या कहा है? कुछ योगी लोगों के लिए है। अब देख लो, यदि हम योगी हैं तो हम कर सकते हैं, यदि अभी हम योगी नहीं हैं तो पहले हमें योगी बनना पड़ेगा। और योगी बनने के लिए चित्त की जो 5 भूमियां हैं, 3 में तो हम सब रहते ही हैं। क्षिप्त में भी हम प्राय होते हैं, विक्षिप्त में भी होते हैं, और मूढ़ में भी हम सभी संसार के समस्त प्राणी होते हैं। समस्त मनुष्य नहीं, समस्त। किंतु एकाग्र और निरुद्ध, इन 2 भूमियों को केवल मनुष्य प्राप्त कर सकता है। और योगी बनने की जो प्रक्रिया आरंभ होती है वो एकाग्र भूमि से होती है। तो ये यज्ञ कौन लोग कर सकते हैं? योगी लोग, ऐसे साधक। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों के द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। यानी पहले वाले जो हैं वो बहिर्मुखी होकर के यज्ञ करते हैं, जैसा मैंने पहले संकेत किया। और कुछ क्या होते हैं? वो अंतर्मुखी होकर के वो ब्रह्म रूपी यज्ञ कर रहे हैं। अनंत यज्ञ पर वो निकल पड़े हैं। 2 प्रकार के इन्होंने इसमें कहे। तो सरलता से और संक्षेप से इनको कहेंगे, जो बहिर्मुखी हैं एक ऐसे यज्ञकर्ता योगी होते, और जो फिर आगे चले जाते हैं, जो कहते हैं न इति, बस मुझे तो ये सिद्धि प्राप्त हो गई, ये हो गया, ये मैंने प्राप्त कर लिया, ये प्राप्त कर लिया, अरे मुझे तो संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो गई। वो कहते हैं ना, अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे उससे भी वैराग्य होने लगता है, उससे भी वैराग्य, अपर वैराग्य तक वो पहुंच जाता है। और अपर वैराग्य के पश्चात उसको क्या? तो फिर वो ब्रह्म रूपी यज्ञ करता है, पर ब्रह्म। फिर उसका लक्ष्य केवल एक रह जाता है। फिर उसको एकाग्रता से, संप्रज्ञात समाधि से, इन सब से भी वैराग्य होने लगता है। वो कहता है ना, यहां तक ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये तो मेरे साधन है, ये संप्रज्ञात समाधि भी मेरे लिए साधन ही है, अभी तो मेरा साध्य मुझसे दूर है। तो फिर वो उसके लिए चेष्टा करता है। तो 2 प्रकार के यज्ञ इस श्लोक के आधार पर, एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी। तो बहिर्मुखी जो यज्ञ होते हैं वो भी जैसे विद्या देना, परोपकार करना। जैसे कई सारे हमारे ऐसे लोग हैं कि जो अन्यों तक शुद्ध सिद्धांतों को प्रेषित करना चाहते हैं, तो इनकी इस भावना को क्या कहा जाएगा? ये बहिर्मुखी यज्ञ है इनका। भले ही वो योगी नहीं है, लेकिन उनका ये जो कर्म है योगियों के सदृश बहिर्मुखी यज्ञ है उनका उस रूप में। और जब यही बहिर्मुखी यज्ञ करने वाले, जब जब इनकी योग्यता और अनुभव बढ़ता जाएगा, फिर यही क्या करेंगे? फिर अंतर्मुखी यज्ञ की यात्रा इनकी आरंभ हो जाएगी। जिस दिन इनको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये सब कुछ मेरे कल्याण के लिए है, ये जो भी कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है, इससे सबसे पहले यदि मैंने अपना कल्याण कर लिया तो सार्थकता है किसी भी सिद्धांत की, किसी भी विद्या की, किसी भी ज्ञान की। और यदि मैं अपना कल्याण नहीं कर पाया और अन्यों के लिए उपचेष्टा करता रहा, तो मुझे उतना लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में प्रायः एक बात आती है, जैसे हमारे कंधे पर यज्ञोपवीत आता है और सर पर हमारे शिखा हम धारण करते हैं, तो फिर हमारे मन में एक बात
बड़ी तीव्रता से गति करती है। मुझे तो 3 ऋणों से ऋण होना है, और उसमें से एक ऋण क्या होता है? विद्या का ऋण, जिसको आचार्य ऋण भी कह सकते हो आप, ऋषि ऋण मान लीजिए। निश्चित बात है आप इन ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। स्वयं का उद्धार कर लीजिए, स्वयं के लिए, स्वयं के ऊपर स्वयं उपकार कर लीजिए। उपकार से हम ये समझते हैं दूसरों के लिए किया जाने वाला कर्म। यदि हम स्वयं के कल्याण के लिए अपने सारा सामर्थ्य लगा दें, ये वास्तव में उपकार की चरितार्थता ये भी है। 26वां श्लोक देखिए। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। देखो, श्रोत्र आदीनी, श्रोत्र आदि, इंद्रियाणि इंद्रियां, अन्य संयम संयम, अन्य संयम की, अग्निषु अग्नि में, जुह्वति अर्पित करते हैं, शब्द आदीन शब्दादि, विषयान इंद्रिय तृप्ति के विषयों को, अन्य दूसरे, इंद्रिय इंद्रियों की, अग्निषु अग्नि में, जुह्वति यजन करते हैं। अर्थ देखिए, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। ये कौन से वाले हैं? दूसरे वाले, ये दूसरे वाले। और एक और बात देखो, तो दूसरे लोग अर्थात दूसरे लोग कौन? जो नियमित गृहस्थी हैं, गृहस्थ जो लोग हैं, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। जो विशुद्ध ब्रह्मचारी है वो श्रवणादि क्रिया से यहां पर तात्पर्य क्या लेंगे, क्या अर्थ लिया जाएगा? विद्या का श्रवण, क्योंकि विद्या आगम के 4 उपाय हैं, 4 प्रकार से विद्या आती है: श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, इस रूप में। और इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी, क्योंकि ब्रह्मचारी मुख्य रूप से अपने इंद्रियां, मन, इन सब को अपने वश में करने का हवन कर रहे होते हैं, यज्ञ कर रहे होते हैं। और गृहस्थी लोग इंद्रिय विषयों, इन दोनों में ये अंतर है। ठीक है, 6:45 हो गए हैं। जैसा कि हमने कल कहा था, यदि आपका कोई प्रश्न या शंका है तो आप पूछिए, अन्यथा फिर हम अगले श्लोक पर आते हैं, 27वें श्लोक पर। जी, यहां तक जो हमने पढ़ाया, यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कहें। जी शोभा माता जी। निधिध्यासन और आध्यात्मिक का एक बार अर्थ बता दीजिए, क्या है, कैसे करना चाहिए? माता जी म्यूट कर लीजिए एक बार। माता जी का प्रश्न संभवतः ये है कि निधिध्यासन और साक्षात्कार, उन्होंने वैसे एक शब्द का उच्चारण किया आध्यात्मिक, तो संभवतः उनका प्रश्न है कि निधिध्यासन और साक्षात्कार का अर्थ क्या है और कैसे करना चाहिए। तो देखो, श्रवण का अर्थ होता है सुनना, दत्त चित्त एकाग्रता से सुनना, यह होगा श्रवण। मनन, सुने हुए पर विचार करना। निधिध्यासन, जो सुना, जिस पर विचार किया, अब यहां पर छटनी करना, छांटना। और साक्षात्कार अर्थात प्रत्यक्ष, अनुभूति में ले आना, उसको अनुभव में लाने की जो चेष्टा है। ठीक है जी, अन्य किसी का? ठीक है, आध्यात्मिक का बता दीजिए। आध्यात्मिक,
आत्मा को केंद्रित करके जो कर्म, जो विद्याएं, आदान प्रदान जिनका किया जाता है, जिन विद्याओं का, उसको आध्यात्मिक विद्या कहते हैं। आध्यात्मिक का अर्थ ही है आत्मा के लिए, आधि आत्मिक, आध्यात्मिक, यानी जो आत्मा को, चेतना को केंद्र बना करके जो कुछ उपदेश किया जाता है अथवा सुना जाता है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक। एक प्रश्न और है जी। घर में मतलब कई तरह के छोटे छोटे जंतु रहते हैं और आप जाते हैं, तो उससे भी मन विचलित होता है, क्रोध भी आता है और उनको भगाने की चेष्टा भी करते हैं, उसमें उनकी हत्या भी होती है। तो ये भी कर्म, मतलब कर्म का फल मिलेगा। जी, म्यूट कीजिए। तो उससे कैसे बचा जाए? और एक और प्रश्न है कि हमें उस चीज का, कर्मों का स्मरण क्यों नहीं रहता, कि हम ऐसे कर्म नहीं करें, कि हमें वो पाप कर्म नहीं करें कि उसका हम भोग भोगना पड़े। ठीक है, म्यूट कीजिए। माता जी का प्रश्न ये है कि कई बार घर में कुछ जीव ऐसे आ जाते हैं, उनको देख करके हमें क्रोध आता है क्योंकि वो हमारी हानि करते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको एक बात बताता हूँ। मैं स्वयं हवन सामग्री बनाता हूँ और मेरी सामग्री जो मुझे पड़ती है, मैं आपको बताता हूँ उसमें मैं कौन कौन सी वस्तुएं डालता हूँ। आपको उनके केवल मूल्य बताता हूँ। दालचीनी, ठीक है, जायफल, जावित्री, चक्रफूल। जो जावित्री में लेकर के आता हूं उसका मूल्य दिल्ली की मार्केट में 1700 रुपये किलो है। जायफल आपको 1500 रुपये किलो मिलता है। चक्रफूल लगभग 1100-1200 रुपये किलो मिलता है। ये मैं कुछ औषधियों के नाम बता रहा हूं। लगभग मैंने अभी, ये सामग्री होगी 50 किलो के आसपास। और जहां हम रहते हैं यहाँ पर चूहियां बहुत हैं। अब चूहियाओं को देख करके दीक्षा जी को कई बार कहती है इन्होंने तो बड़ा परेशान कर रखा है। अब मैंने कहा बताओ क्या करें। अब जो कर रही है वो उनका अधिकार क्षेत्र है, हम क्या संभाल सकते हैं, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। हत्या हम इनकी करेंगे नहीं। यदि कुछ ऐसा उपाय हो कि जिससे ये बाहर भाग जाए तो करो। तो बोली कि इसके लिए हमें गुड़गांव मार्केट जाना पड़ेगा। मैंने कहा तो ठीक है, चलेंगे किसी दिन। एक बात, यदि आप अपनी हो रही हानि को सहन कर सकते हैं तो आपको सहन करना चाहिए। यह भी एक द्वंद्व ही है, क्योंकि चूहिया जो है उसमें भी तो एक आत्मा है ना, वो भी तो एक भोग ही है उसका। मेरे पास तो कर्मों की स्वतंत्रता है, मैं चाहे जैसा उत्तम से उत्तम कर्म कर सकता हूं। तनिक उस पर दया नहीं कर सकते आप। वो तो बद्ध है आत्मा, वो तो केवल भोग भोग सकती है, कोई नया कर्म नहीं कर सकती, अपने उद्धार का कोई प्रयत्न नहीं कर सकती। हाँ, एक तो ये दृष्टि। सामने से यदि सर्प आ जाए तो क्या करेंगे, उसमें भी जीव है, निश्चित उसमें भी आत्मा है, लेकिन सर्प हमारे लिए बड़ा हानिकारक हो सकता है। हमारी मृत्यु भी का कारण बन जाए। ऐसे ही यदि सिंह आ जाए, यदि कोई अन्य हिंसक पशु आ जाए, हमारे ही घर में बंधे हुए जो हमारे पालतू पशु होते हैं, यदि वही हिंसक हो जाए, कई बार पशु बिगड़ जाता है, तब क्या करें। तो देखो, कर्म फल को पूरी तरह से समझना मनुष्य के वश में नहीं है, ये मैं भी मानता हूं और हमने पिछले श्लोक में ये स्वयं भी देख लिया था। एक बात। दूसरा, प्रयास किया जाना चाहिए, किया जा सकता है, जितना हो सके। रक्षार्थ युद्ध धर्म है। बस ये इसमें देखना चाहिए कि हमारा जीवन भी धर्म पूर्वक होना चाहिए।
ठीक है। जी। हाँ, अन्य किसी का जी। कर्मों का स्मरण क्यों नहीं रहता कि हम बुरे कर्म ना करें? हाँ, जैसे ठीक है। आजकल बहुत बलात्कार और क्या क्या हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, तो अगर उसका फल याद रहे तो ऐसे कर्म ही ना हो। देखो, सब कर्मों की स्मृतियां यदि हमें हो जाए ना, और वो सभी कर्म एक ही समय यानी प्रत्येक समय में उपस्थित रहे, तो आपको बताऊं, आप एक नया एक कर्म नहीं कर सकते, छोटे से छोटा। ये तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा मानो कि परमात्मा ने चित्त में, ये जो चित्त नामक जो साधन हमें दिया है, इसकी 5 भूमियां होती हैं, और हमें जो विस्मृत हो जाता है, ये बड़ी बहुत बड़ी कृपा समझो। सोचो, इस जीवन के जितने तामझाम हैं उनको लेकर के हम कितने क्लेशित होते हैं, कितना कष्ट हमें होता है। विचार करके देखो, यदि पिछले जन्म का और उससे पिछले जन्म का और पिछले 10 जन्मों का यदि याद हो तो कष्ट कष्ट में प्राण निकल जाएंगे। तो ये याद नहीं रहता, इसको तो परमात्मा की कृपा मानो। ये तो आपके कल्याण का एक साधन बन सकता है यदि सब कुछ याद रहे। एक दृष्टि से कह रहा हूं, दूसरी दृष्टि से भी आऊंगा। यदि सब कुछ याद रहे तो कभी भी अपने कल्याण के लिए हम प्रयास नहीं कर पाए। मैंने अपने जीवन में कुछ पाप कर्म किए, यदि सदैव मुझे उनका स्मरण रहे, क्या मैं कभी भी अपने आप को यह स्वीकार कर पाऊंगा कि मैं पापी नहीं हूं? तो विस्मरण तो अत्यंत आवश्यक है। हां, ये वाली जो बात आपने कही कि हम नए ऐसे पाप कर्म क्यों करते हैं या संसार में क्यों होते हैं, तो देखो जी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जिस प्रकार के संस्कारों का, वृत्तियों का वेग होता है, चित्त उसी का आलंबन लेता है और आत्मा वैसा ही कर्म करता है। कर्मों का स्मरण, जी वही बता रहा हूं, कर्मों का स्मरण भी आपको पाप कर्म से बचा लेगा, यह आवश्यक नहीं है। चोर जब चोरी प्रतिदिन करता है और प्रतिदिन जब वो चोरी करने जाता है ना, तो आपको क्या लगता है, उसको उसके कर्म का स्मरण नहीं है? निश्चित है। आप बलात्कार तो एक बहुत बड़ी घटना है, यदि कोई युवक किसी युवती का चोरी से फोटो भी खींचे तो उसके चेहरे के भाव देखो, उसकी भंगिमाएं देखो, कितना भय होता है उसे। कोई युवती किसी युवक का, मान लीजिए, मैं वर्तमान जो ट्रेंड में प्रचलन में उसकी बात कर रहा हूं, कोई युवती किसी युवक का चोरी से फोटो ले, देखो उस युवती के मुखमंडल के भाव। तो ऐसा नहीं है कि उनको कर्मों का स्मरण नहीं रहता, स्मरण होते हुए भी संस्कारों का वेग है, और संस्कारों के वेग को संभालना जब तक तो संभव हो ही नहीं सकता जब तक उसे यह ना पता चले कि यह जीवन किस लिए है, और मेरे पास जो साधन है चित्त आदि, उनकी स्थितियां क्या क्या हैं, क्या क्या अवस्थाएं हैं, उनसे क्या लाभ हो सकता है और उनसे क्या क्या हानियां हो सकती हैं। अर्थात जब तक उसको यह ना पता चले कि लाभ क्या और हानि क्या है। एक बच्चे के हाथ में बंदूक दे दो, AK-47 दे दो, अब उसे क्या स्पष्टता से बोध हो जाएगा कि रक्षार्थ इससे बहुत लाभ है, और यदि अनियंत्रित आवेश आ जाए तो बड़ी हानियां। यदि अपने भीतर ही कोई निराशा घर कर जाए तो वही शस्त्र आत्महत्या का कारण भी बन जाते हैं। शस्त्र वही है, उसी शस्त्र से शत्रुओं का संहार भी कर लेता है व्यक्ति, और कई बार ऐसी स्थिति आने पर स्वयं आत्महत्या भी कर लेता है। शस्त्र वही है इस रूप में। तो कर्मों का स्मरण नहीं रहता, ये बात सर्वांश में ठीक नहीं है, और कर्मों का स्मरण यदि रहता भी तब भी हम कौन सा बच पाते हैं। मैं अपनी बात करूं, चलो आपको नहीं कहता, क्या मुझे पता नहीं है, और मैं तो देखो पढ़ने पढ़ाने का कार्य करता हूं, मुझे बहुत अच्छे से मुझे ये पता है कि मिथ्या व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार हम किसी को भी कह देते हैं, अच्छा जी मैं आपसे कुछ देर में बात करूंगा, और मुझे विस्मरण हो जाता है। हो गया ना। हमें अच्छे से पता है
कि हमें ऐसा ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार क्योंकि जैसे हमारे अभ्यास होते हैं ना, वैसे ही संस्कार आंदोलित होते रहते हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। ठीक है माता जी? जी अनुपमा जी। ठीक, धन्यवाद जी नमस्ते। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न था कि मन को एकाग्र करने के क्या उपाय हो सकते हैं। जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हम कुछ सोचते भी रहते हैं और कार्य भी करते रहते हैं, लेकिन हम कुछ सोचे ना, सिर्फ उस कार्य में ही हम इतने एकाग्र हो जाए, इसको कैसे किया जाए? मतलब मैं कोशिश तो करती हूँ, फिर भूल जाती हूँ, फिर कोशिश करती हूँ, फिर भूल जाती हूँ, ऐसा मतलब इसका कुछ सटीक उपाय है कुछ? सुनिए, मन का कार्य ही है विचार करना। संकल्प विकल्पात्मक मनः। सबसे पहले तो आप इस सत्य को स्वीकार कीजिए, ये करूं ये ना करूं, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। ये जो संकल्प और विकल्प, ये दो स्थितियां हैं जिसके कारण ये स्थितियां हमें प्राप्त हो रही, ये तत्व है मन। एक बात, ये तो आपका आधे प्रश्न का उत्तर। और आधे प्रश्न का उत्तर सुनिए, और सभी सुनिए इस उत्तर को। हम सब क्या चाहते हैं? मन हमारा वश में हो। बहुत सरलता से एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको बिल्कुल सहजता से पकड़ में आ जाएगा। कैसे करें? एक कार ले लीजिए और जिसको ड्राइविंग नहीं आती उस व्यक्ति को उस कार में बैठा दीजिए। जब वो कार चलाता है तो वो क्या कहता है? मैं तो कार को नहीं चाहता कि ये इधर जाए, लेकिन एक साइड को भागती है। ठीक है, अनट्रेन्ड ड्राइवर है, उसने आज से पहले उस वाहन को चलाना, उसका संचालन उसे नहीं आता। तो जब प्रथम बार वो चलाता है तो क्या कहता है? मैं तो इधर ले जाना चाहता हूं सीधी, लेकिन ये इधर भाग रही है। अरे मैं तो ब्रेक लगाना चाहता था, लेकिन वो एक्सीलरेटर पे पैर रख दिया। मैं रोकना चाहता था, उठा करके गाड़ी ठोक दी। लेकिन जब यही व्यक्ति प्रशिक्षित हो जाता है, उसमें गाड़ी में, उस व्हीकल में, यदि कार है तो उसमें देखो संगीत भी बज रहा होता है, ये अपने फोन पर भी बात कर रहा होता है, साइड मिरर में भी देख रहा होता है, बैक मिरर में भी देख रहा होता है, और ड्राइविंग भी कर रहा होता है। एक देखो तो इतने सारे काम कर रहा होता है, और अब इसकी गाड़ी ना तो इधर जाती है ना उधर जाती है। जिधर ये चाहता है उधर ही जाता है, जिधर ये चाहता है गाड़ी उधर ही जाती है। गाड़ी को भी मन समझो। अब वो क्या कह रहा है? भाई मैं तो नहीं चाह रहा, गाड़ी अपने आप इधर चली जा रही है। जब तक वो अनट्रेंड था, प्रशिक्षित नहीं था, सच बताओ, गाड़ी अपने आप गई या वो लेकर के गया? उत्तर दो। वो लेकर गया। बस ऐसे ही है। जब तक हमने मन को चलाना नहीं सीखा, मन के गियर कौन से हैं, मन की स्पीड कितनी है, कहां पर ब्रेकर है, क्या स्थितियां हैं, किस किस प्रकार से, कब कब इसकी सर्विस करनी है, कब इसमें ऑयल डालना है, कब इसकी ग्रीसिंग करानी है, मन का भी सब कुछ होता है। मन भी एक मशीन है, एक साधन है। तो जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी, जिस दिन हमने मन को ड्राइव करना सीख लिया, कोई भी साधन हो, कोई भी व्हीकल हो, उसको ड्राइव करना सीखना पड़ता है, स्वयं नहीं आता। हम सबका प्रश्न ये रहता है, मेरा मन वश में होता ही नहीं। अरे भैया, अरे बंधु, चलाना सीखा कितना है, और अनियंत्रित अभ्यास कितने हैं मन से। एकदम आप चाहते हो कि बिल्कुल समाधि प्राप्त हो जाए, सबसे पहले ये देखो इस मन से अनियंत्रित अभ्यास कितने हैं, कितने संस्कार अनियंत्रण के बना चुके हैं हम। और जब ऐसा है तो एकदम नियंत्रण में कैसे आ जाएगा? बात पकड़ में आई अनुपमा जी?
जी आचार्य जी। तो बस इसकी ऑयलिंग, ग्रीसिंग, सर्विसिंग और सबसे महत्वपूर्ण ड्राइविंग। सबसे पहले हमें इसके ऊपर बैठना आना चाहिए, इसको ड्राइव करना आना चाहिए। और जब हम इसको ड्राइव करेंगे ना, तब हमें समझ में आ जाएगा स्पीड कितनी है इसमें, माइलेज कितना देता है। ठीक है, धीरे धीरे धीरे। और जब हम इसको साधना शुरू करेंगे, साधने का तात्पर्य वही संचालन, ड्राइविंग वही। जब हम उसको ड्राइव करना, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लॉन्ग ड्राइव पर चले जाएंगे, पर ब्रह्म रूपी यज्ञ की दृष्टि से कह रहा हूं। फिर वो लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी, फिर हमें शॉर्ट ड्राइव में आनंद नहीं आएगा। तो मन को लेकर के लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए पहले हमें ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, मन की ड्राइविंग। और मन को वश में करने के उपाय की दृष्टि से यदि कहा जाए, आहार विहार शुद्ध होना चाहिए, प्राणायाम से मन थोड़ा एकाग्र होता है, या यूं कहूं वश में आता है। और मन को वश में करने का 2 महत्वपूर्ण साधन मैं स्वयं भी जिनको स्वीकार करता हूं, एक है सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय और परमात्मा की उपासना। करके देखिए, मन विचलित होता इसलिए है कि हम सीमित साधनों में मन लगाते हैं। कार सीमित है ना, एक कार की कुल औसत लंबाई, ऊंचाई, सब कुछ यदि देखें कितना होता है, एक सीमित है, सीमा है उसकी। लेकिन तनिक भर के लिए मन को एक विचार दो, मन सदैव विचार करेगा, लेकिन मन को ऐसा विचार दो जिस विचार की कोई था ही ना हो, अथाह हो। और वो विचार क्या है, परमात्मा। हर स्थिति में जहां चाहे देखो, हर सूक्ष्म से सूक्ष्म रश्मि में भी, अरे और तो छोड़ो, रश्मि तो फिर भी स्थूल है, रश्मियां तो जिनको किरणें आप बोल देते हो, वेव्स बोल देते हो। हम आत्माओं के भीतर भी परमात्मा विद्यमान है, जो कहती हो। तो दो मन को परमात्मा चिंतन कर, परमात्मा परम चिंतन कर, और अब कर बेटा ड्राइव। अब भाग, तुझे जितना भागना है। बस ये ध्यान रखना कि ये बड़ी लॉन्ग ड्राइव को, परमात्मा चिंतन को छोड़कर के फिर शॉर्ट ड्राइव में जाएगा। कभी कुछ विषय उठाएगा, कभी मोबाइल उठाएगा, कभी कुछ उठाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अपने मन से बस उसको एक पर लगाने का प्रयास करना है, परमात्मा का कर तू चिंतन। और अब जितना तुझे उड़ना है, और मैं तो कहता हूं जितना तुझे बिना पर उड़ना है ना, खूब उड़। देखो, मन तो छोड़ो, इसके पिताजी भी वश में आएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। आज हमारे चतुर्थ अध्याय के 26 श्लोक पर्यंत हुए। कल का विषय बहुत उत्तम रहेगा। जैसे 28वें श्लोक में देखेंगे, 27वें श्लोक में आगे के बहुत सारे हैं कि प्राण में अपान का, और वो सारा का सारा द्रव यज्ञा, तपो यज्ञा इत्यादि इत्यादि। तो कल का विषय और मनोहर होगा। तो आज इस कक्षा को हम यही विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।